Now, students, question number 39 from the past paper file is of October, November 13, paper 1-3. क्या कहा गया? A curve has equation this. A curve has equation this, where k is a positive constant. Find in terms of k the values of x for which the curve has a stationary point. For which the curve has a stationary point. स्टेशनरी पॉइंट पर हमें मालूम है y डैश किसके इक्वल होगा? 0 पर। आगे क्या लिखा हुआ है? डिटरमाइन द नेचर। नेचर के लिए हमें मालूम है क्या कैलकुलेट करना होगा? सेकंड डेरिवेटिव। ये दो चीज ठीक हो गया ना? स्टार्ट करते हैं 8 मार्क्स का क्वेश्चन। नाउ y इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन होता नहीं, ऊपर लेकर आइए x+2 होल पावर -1 प्लस x। नाउ y डैश इक्वल्स टू, पावर नीचे आई, -k² x+2 की पावर -2। बेस का डेरिवेटिव x+2 का डेरिवेटिव 1 है तो वो लिखेंगे नहीं, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1। हमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दें। y डबल डैश इक्वल्स टू, -2 नीचे आया तो इट विल बी +2k² x+2 होल पावर -3 + 1 का 0। सो सेकंड डेरिवेटिव इज 2k² ओवर x+2 होल क्यूब। आइए अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करके स्टेशनरी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव? -k² ओवर x+2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ k² ओवर x+2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट। 1 को राइट साइड पे ले गए तो -1 हो गया, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x+2 को राइट साइड पर ले जाइए, x+2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू k²। एंड नाउ टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ द साइड, से स्क्वायर आपका हो गया कैंसिल, तो x+2 इज इक्वल्स टू k, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? द वैल्यू ऑफ x इज k-2। द वैल्यू ऑफ x इज k-2, राइट? अब आइए इसने क्या कहा था? फॉर विच द कर्व हैज स्टेशनरी पॉइंट्स। फॉर विच द कर्व हैज स्टेशनरी पॉइंट्स। तो जनाब हमने ये प्लस माइनस, बिकॉज ऑफ द अंडर रूट हमने प्लस माइनस अप्लाई कर दिया यहां पर। तो जनाब एक इस स्टेप को मैं दोबारा शो कर रहा हूं आपको। एक वैल्यू x+2 इक्वल्स टू k के साथ आई, और एक वैल्यू x+2 इक्वल्स टू -k के साथ आई। सो एक वैल्यू आई जनाब k-2, और एक वैल्यू आई जनाब -k-2। दीज आर द टू वैल्यूज। आपसे कहा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द कर्व हैज स्टेशनरी पॉइंट्स। हमें 2x की वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी, हमने 2x की वैल्यूज कैलकुलेट कर दी। अब आगे कह रहे हैं इन दोनों की नेचर भी कैलकुलेट कीजिए। यस, फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट किया, राइट? सेकंड डेरिवेटिव तो हमने नेचर कैलकुलेट करने के लिए पहले से ही डिफरेंशिएट कर दिया। अब नेचर कैलकुलेट करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव यूज होगा। एंड नाउ मैं चेक कर रहा हूं x इज इक्वल टू k-2 को चेक कर रहे हैं इसकी नेचर क्या है, मैक्सिमम है कि मिनिमम। तो वो क्या होगा? सेकंड डेरिवेटिव में रखा जाए, y डबल डैश इक्वल टू 2k² ओवर x की जगह हम क्या रख सकते हैं? k-2 प्लस 2 होल क्यूब। सो इट विल बी 2k² ओवर k³ कैंसिल आउट। तो y डबल डैश क्या आ गया? 2, y डबल डैश क्या आ गया बच्चों? 2 ओवर k। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था k इज पॉजिटिव। k हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो k जब पॉजिटिव रहेगा तो इट मींस इट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर मिनिमम पॉइंट, देयरफॉर मिनिमम पॉइंट, राइट?
अब आइए सेकंड इसको चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू माइनस के माइनस टू, मेंशन क्वेश्चन में मेंशन है k इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। अब आइए y डबल डैश इक्वल टू 2k स्क्वायर अपॉन x की जगह रखा माइनस के माइनस टू प्लस टू होल क्यूब। So now it will be 2k square अपॉन माइनस के का क्यूब मतलब माइनस के क्यूब, कैंसिल हुआ तो क्या रिजल्ट बना, माइनस टू ओवर के। ये लेस देन जीरो आ गया तो पॉइंट क्या बन गया, मैक्सिमम बनकर आ गया। आर यू क्लियर? 8 मार्क्स का क्वेश्चन एंड इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। Okay, students, question number 40, it's of May June 12th, paper 1-1. The question is, a watermelon is assumed to be spherical in shape. Okay, all the stories are given. M is the mass, R is the radius, related by a formula. M is equals to KR cube, where K is the constant. It is also assumed that the radius is increasing at a constant rate. Increase of rate आपको दे दिया गया 0.1, rate of radius, increasing rate of radius. On a particular day, the radius is 10. On a particular day, the radius is 10 and the mass is 3.2. And the mass is 3.2. Find the value of K. Find the value of, we have a relation between mass and R, KR cube. Mass is 3.2, K and the R is 10. The value of K is 3.2 divided by 1000, which is equals to 0.0032. तो जनाब आगे क्या कह रहे हैं, एंड द रेट एट विच द मास इज इंक्रीजिंग, रेट ऑफ मास आपने कैलकुलेट करना है। सो डीएम ओवर, अकॉर्डिंग टू चेन रूल, 1 into 1 over dt. What is the third thing? dr. The third thing is dr. dr over dt is given, which is 0.1, but we don't have dm over dr, but we don't have dm over dr. For dm over dr, use the relation m equals to kr cube. Differentiate with respect to r. So it will be 3 now. Here it is 3. The value of k is 0.0032 and the radius is 10. What is the answer? 0.96. So dm over dr is 0.96. So what is the answer? 0.96. This is the final result. A question of 5 marks. Now, this is question number 41. It's of May June 12th, paper 1-1. It is given that the curve has equation. It is given that the curve has equation this. So, in the first part, fx आपको क्या दे दिया गया? x cube minus 2x square plus x. Equation of the curve. Find the set values of x for which the gradient of the curve is less than 5. Gradient of the curve is less than, तो gradient कैसे निकलेगा? Differentiate कर लीजिए. f dash x equals to 3x square minus 4x plus 1. ऐसा ही है. क्या कहा गया? Gradient क्या है? Gradient less than 5 है. तो 3x square minus 4x plus 1 less than 5. 3x square minus 4x minus 4 less than 0. What are the two critical values of x? Two and two minus 2 divided by 2. Minus 2 divided by 2. 2 and minus 2 over 3. Therefore, the final answer is, आपको हमेशा बताया है how to write the answer of quadratic inequality.
जो साइन है लास्ट स्टेप का दोनों तरफ अप्लाई किया, स्मॉलर वैल्यू हेयर एंड द लार्जर वैल्यू हेयर. एनी कंफ्यूजन? द फर्स्ट पार्ट ऑफ 4 मार्क. सेकेंड पार्ट क्या कहा गया? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट द टू स्टेशनरी पॉइंट्स. एट द टू स्टेशनरी पॉइंट पर क्या होता है? y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0. तो जनाब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करते हैं. फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0. क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव? 3x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. व्हाट आर द टू वैल्यूज ऑफ x? Sir, 1 and 1/3. 1 and the second value is 1/3. 1/3. These are the two values of x, 1 and 1/3. आपसे कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ फंक्शन. फाइंड द वैल्यूज ऑफ फंक्शन. फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है हमें स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर. तो व्हेन x इज 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन? वैल्यू ऑफ द फंक्शन इसमें रखेंगे आप 0 and at 1/3 it is 0. 0 is 0. Find the values of fx at the two stationary point on the curve and determine the nature. अब नेचर मालूम करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा हमें. सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं किससे? फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा, इससे सेकंड डेरिवेटिव. तो 3x² से क्या हो गया? 6x माइनस 4. अब पहले सेकंड डेरिवेटिव एट 1, क्या आंसर आया? 2. और सेकंड डेरिवेटिव एट 1/3, क्या आंसर आया? -2. इस पर ग्रेटर देन 0 तो नेचर क्या हो गई? मिनिमम. इस पर लेस देन 0 तो नेचर क्या हो गई? मैक्सिमम. बेटा दिस वैल्यू इज नॉट 0, दिस वैल्यू इज 4/27. Now students, question number 42, it's of May June 12 paper 1-2. सबसे पहले क्या कहा? ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ dy over dx. y is equal to 4√x प्लस 2x पावर, इसको ऊपर ले जाइए, -½ अब डिफरेंशिएट करेंगे dy over dx. बच्चों 4√x का डेरिवेटिव हमें याद है 1/2√x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव -½ x की पावर -½ -1 -3/2. So it will be 2 2s are 4, 2/√x minus 2 and 2 cancel out, x power 3/2. फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया. अब आ गया ये सेकेंड पार्ट. क्या कहा गया? A point is moving along a curve in such a way that the x coordinate is increasing. Rate of x दे दिया गया dx over dt equals to 0.12. फिर आगे फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y. हमें कैलकुलेट करना है dy over dt. इसके लिए चेन रूल बनाइए, dy over 1 into 1 over dt. तो तीसरी चीज क्या है? dx. वो आ गई क्रॉस में, अभी डिस्कस किया गया था. एट x4 तो dy over dx की वैल्यू आप निकाल लें व्हेन x is 4. dy over dx की वैल्यू निकालिए व्हेन x is 4. -7/8. 7/8 मल्टीप्लाई बाय dx over dt आपको गिवन है कितना है? 0.12. आंसर बताइए. 0.105 is the rate of y.
Okay, students, now question number 44, it's of October November 12, paper 1-1. Question दिया गया, an oil pipeline under the sea is leaking oil and a circular patch of oil has formed on the surface of the sea. At midday, the radius of the patch is 50 meter. Radius क्या दे दिया गया? 50 meter and is increasing at a rate of 3 meter per hour. dr over dt. Radius का increase दिया गया है. तो dr over dt कितना दे दिया गया? 3. Find the rate at which the area of the oil is increasing. हमें dA over dt कैलकुलेट करना है. तो जनाब चेन रूल बनाइए, dA over 1 into 1 over dt. तीसरी चीज क्या है? dr इधर आया, dr इधर आया. We have dr over dt which is 3. Which is 3. सर्किल बन रहा है ना बेटा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू आर तो बन गया 2 पाई आर. रेडियस की वैल्यू 50 है तो ये कितना हो गया? 100 पाई. डी ए ओवर डी आर, तो डी ए ओवर डी आर की जगह क्या लिखा? 100 पाई. आंसर बताइए, So 300 per hour. Full answer. 942.47. 942.47. 942.5 is a final result. Area with respect to time. Okay, question number 45. What we have in the question, a curve has equation this. Verify that the curve has a stationary point at x equals to 2. To input करके 0 Stationary point का मतलब क्या है? 0. dy is equal to dx. y dash equals to 0 या dy over dx या फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा. तो y इक्वल्स टू 2x प्लस x माइनस 1 होल पावर माइनस 2 dy over dx. 2x का क्या हो गया? 2. पावर नीचे आई माइनस 2. x माइनस 1 होल पावर माइनस 3. बेस का डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं. आगे हमें नेचर भी मालूम करना है, तो इसको एक बार मजीद डिफरेंशिएट करवा दीजिए. y डबल डैश 2 का डेरिवेटिव 0, माइनस 3 नीचे आया तो 3 2 6. x माइनस 1 पावर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4. सेकेंड डेरिवेटिव आया 6 ओवर x माइनस 1 की पावर 4. यहां तक कोई प्रॉब्लम होपफुली नहीं है. एक बार डिफरेंशिएट किया फिर दूसरी बार किया. अब स्टेशनरी पॉइंट निकालना है तो y डैश इक्वल टू 0. व्हाट इज y डैश? 2 माइनस 2 ओवर x माइनस 1 होल क्यूब इक्वल टू 0. सो 2 इज इक्वल्स टू 2 ओवर x minus 1 whole cube. 2 and 2 cancel out, cross multiply. X minus 1 whole cube equals to 1. X minus 1 equals to 1 and the value of x is 2. Yes, this we have to prove. कि स्टेशनरी पॉइंट पर x की वैल्यू क्या आ रही है? 2. सेकेंड डेरिवेटिव में रख दीजिए x की वैल्यू 2. तो 6 over 2 minus 1. So it is 6 which is greater than 0. तो जनाब क्या हो गई? नेचर मिनिमम नेचर हो गई. आर यू क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 46. इट्स ऑफ अक्टूबर नवंबर 12 पेपर 1-3. अ कर्व हैज अ स्टेशनरी पॉइंट. स्टेशनरी पॉइंट आपको दे दिया गया. इट इज गिवन दैट फर्स्ट डेरिवेटिव इज दिस. शो दैट k इज इक्वल टू -2. हमें प्रूफ करना है, शो करना है कि k -2 के इक्वल. अब देखिए जरा, इन द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट डेरिवेटिव आपको दिया गया f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12. राइट? स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है? 0. स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है? और इन्होंने स्टेशनरी कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, तो क्या मैं x की जगह 3 रख सकता हूं? 2 into 3 स्क्वायर प्लस 3k माइनस 12. कितना हो गया? 9 2 18. 18 माइनस 12 6. तो जब उधर जाएगा तो 3k इज इक्वल टू -6 एंड द वैल्यू ऑफ k इज -2. ये k प्रूव हो गया जो कि हमें प्रूव करना था. क्लियर? सेकेंड, hence find the x coordinate of the other stationary point.
कह रहे हैं इसमें दो स्टेशनरी पॉइंट है, एक पी का तो हमने आपको बता दिया, क्यू आप कैलकुलेट कीजिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। व्हाट आर द टू वैल्यूज ऑफ x? 1 plus under root 13, एंड 1 minus under root 13. The 3 minus 4. the first value is 3 and the second value is minus 2. तो therefore फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट तो आपको दिया हुआ है, y की वैल्यू अब हमें कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है अब, इन्होंने क्या है, फाइंड द x कोऑर्डिनेट, ओनली x कोऑर्डिनेट, नॉट द y कोऑर्डिनेट। नहीं, क्वाड्रेटिक है ना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कर्व ऐसे बन सकता, क्वाड्रेटिक है, कर्व तो चलता रहेगा ना, राइट ना। अब आइए आगे चलते हैं जनाब, ये हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2। कहा डिटरमाइन द नेचर ऑफ पी एंड क्यू, पी की नेचर, तो एफ डबल डैश में पी का एक्स कोऑर्डिनेट, तो 4 3 12 माइनस 2 विच इज 10 ग्रेटर देन 0, तो नेचर क्या हो गई, मिनिमम। क्यू के लिए एफ डबल डैश माइनस 2 कितना हो गया जनाब, -8 माइनस 2 -10 लेस देन 0, तो नेचर क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। वी आर नॉट डूइंग द थर्ड पार्ट, इट्स अबाउट इंटीग्रेशन। Now students, question number 47, it's of May June 11 paper 1-1. The volume of a spherical balloon is increasing at a constant rate. Volume is increasing at a constant rate, it means dV over dt is equals to 50. कोई प्रॉब्लम? आगे, find the rate of increase of the radius. dr over dt मालूम करना है आपने, चेन रूल बनाइए, dr over 1 over dt। तीसरी चीज क्या है, dv। हमें dv over dt दिया हुआ है 50। हमें ये कैलकुलेट करना है वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं dv over dr, तो क्या हो जाएगा, 3 नीचे आया तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको क्या दे दिया गया जनाब, dv over dr। रेडियस की वैल्यू क्या है, 10। अगर यहाँ 10 रख दें 100, तो 400 पाई, 400 पाई को यहाँ रख दिया जाए। फाइनल आंसर बताइए। 62831. सॉरी, हेयर यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया dv over dr, और यहाँ हमें dr अपॉन dv रखना है 1/400 पाई। हाँ अब बताइए। 0.039. 0.039 0.039 is the rate of radius with respect to time. This is now question number 48. The variable x, y, z can take only positive values. ठीक हो गया। Show that z is equals to this. Show that z is equals to this. हमें z को in terms of x लेकर आना है। Y को बना देंगे। तो जनाब, क्या मैं सेकेंड इक्वेशन से कह सकता हूं y is equals to 600 over x, और इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, तो z is equals to 3x plus 2, y की जगह पर 600 over x, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 3x plus 1200 over x, which we have to prove. Clear?
Second part, find the stationary value. Find the stationary value. Stationary value पर क्या होता है जनाब? फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और नेचर के लिए क्या करना होगा हमें? सेकंड डेरिवेटिव। अब z पर इक्वेशन चल रही है तो मैं यहां लिख रहा हूं z डैश और यहां क्या लिख रहा हूं? z डबल डैश। नेचर के लिए z डबल डैश, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए z डैश। नाउ अब आइए, z इज इक्वल टू 3x प्लस 1200 x पावर -1 डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। सो 3 माइनस 1200 x पावर -2 एक बार फिर कर दीजिए। z डबल डैश 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2400 x -3, it will be 2400 अपॉन x क्यूब। अब हम करेंगे z डैश इक्वल टू 0। z डैश है क्या? 3 माइनस 1200 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। 1200 अपॉन एक्स स्क्वायर equals to 3, x square equals to 400 and what is the value of x? 20 प्लस माइनस नहीं लगाएंगे because all values are positive। अब नेचर मालूम करेंगे तो z डबल डैश में रख दीजिए वैल्यू 2400 डिवाइडेड बाय 20 का क्यूब। जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव ही आएगा, तो नेचर क्या हो गई? मिनिमम नेचर हो गई। Now, question number 49 is of May June 11 paper 12. A curve has equation this and P is 2 2 is a point on the curve. Find the equation of tangent at P. Equation of tangent, tangent is a straight line. हमें gradient चाहिए, coordinate मौजूद है 2 2। gradient निकालना होगा हमें। gradient calculate करने के लिए हमें differentiate करना होगा curve को। 4 times 3x minus 4 whole power -1. So y dash -4 पावर नीचे आई, 3x -4 पावर में से 1 माइनस, बेस का डेरिवेटिव 3, so it will be -12 over 3x -4 whole square. What is this? This is expression of gradient of tangent. So gradient of tangent will be, अगर x की जगह 2 रखा जाए तो -3। Now, by using y minus y1, y1 is 2, m x minus x1, x1 is also 2, y minus 2 is equals to -3x plus 6, and the value of y is -3x plus 8. This is the equation of tangent. Next one, second part. Can I find out the angle tangent makes with the x-axis? याद रखिएगा, एक फॉर्मूला है हमारे पास and the formula is angle between lines. Angle between lines का फॉर्मूला, for example, इसका gradient m1, इसका gradient m2 and we have to calculate this theta. So the formula is theta is equal to tan inverse of m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. This is the formula to calculate angle between lines. अब सुनिए, यहां पर क्या कहा गया? हमें इस टेंजेंट का एंगल निकालना है एक्स एक्सिस के साथ। व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट? लेट्स से दिस इज -3। एक्स एक्सिस का ग्रेडियंट 0, तो थीटा क्या आ जाएगा बच्चों? tan इनवर्स ऑफ 3 tan inverse of 3 over 1. So what is the answer? 71.56. 71.6 is the result. Now students, question number 51. A curve has equation this, show that the gradient of the curve is never negative. So first we are making the equation of gradient. And how to make the equation of gradient? Calculate y dash. So it will be 9x square minus 12x plus 4. हमें ये चेक करना है कि ये कभी नेगेटिव ना हो,
ये कभी नेगेटिव ना हो। तो ये कभी नेगेटिव ना हो जनाब। अब इसके लिए हम जरा फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं जनाब तो क्या आ रही है फैक्टराइजेशन? 4 9 जा 36 आना चाहिए हमारे पास, 36x²। और मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करेंगे कि प्लस माइनस हो तो 12y। तो 6 और 6 से आ सकता है जनाब, 9x² माइनस 6x माइनस 6x प्लस 4। सो इट विल बी, क्या हो गया ये, 3x कॉमन, कितना रह गया, 3x माइनस 2 और माइनस 2 कॉमन। सो इट विल बी 3x माइनस 2, 3x minus 2 common, remaining is 3x minus 2. Here it is 3x minus 2 whole square. अब सुनिए, जब भी होल स्क्वायर आ जाए तो कभी कोई चीज नेगेटिव हो सकती है? पावर अगर 2 हो जाए तो कोई चीज नेगेटिव नहीं हो सकती। ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। यही तो हमें प्रूफ करना था। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 52, a diagrammatical question। कहा गया the diagram shows the dimension in meter of L-shaped garden. The perimeter of the garden is 48 meter. Find an expression for y in terms of x. y को हमें in terms of x लेकर आना है। कैसे आएगा जनाब? डूइंग द फर्स्ट पार्ट हियर। पैरामीटर आपको दिया हुआ है कितना, 48। पैरामीटर क्या होता है? आउटलाइन, सम ऑफ ऑल साइड्स। x कितने हैं? 3x और 4x मिलकर क्या हो गए? 4 5 6 7 एंड 8x प्लस y कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6y equals to 48. Find an expression for y in terms of x. 6y is equals to 48 minus 8x and y is equals to 48 divided by 6. 8 minus 8 divided by 6 will be 4 upon 3 x. This is y in terms of x. हमने 6 से डिवाइड कर दिया दोनों टर्म्स को। सही हो गया? आगे सुनिएगा। गिवन दैट द एरिया ऑफ द गार्डन इज a, प्रूफ कीजिए एरिया इसके इक्वल है। करते हैं प्रूफ जनाब। सेकेंड पार्ट, एरिया प्रूफ करना है। एरिया के लिए हम इसको स्ट्रेट कर रहे हैं। एक एरिया में ये कैलकुलेट कर रहा हूं, एक एरिया ये कैलकुलेट कर रहा हूं, राइट। तो अगर हमें इस रेक्टेंगल का, वर्टिकल रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो लेंथ क्या है इसमें? x, और ब्रेथ क्या है इसमें? 3y। तो 3xy फर्स्ट एरिया प्लस दूसरा एरिया, लेंथ क्या है? 3x, ब्रेथ क्या है? y। 3xy ही दूसरा एरिया। ऐड कर दिया दोनों को तो क्या आ गया? 6xy। और y की जगह पर हम क्या रख रहे हैं? 8 माइनस 4 अपॉन 3 x। मल्टीप्लाई करवाइए, 6 8 जा 48x माइनस 8x स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आ गया जो कि आपने प्रूफ करना था। एंड आफ्टर दैट, given that x can vary, find the maximum area of the garden, showing that this is a maximum value rather than a minimum value। क्या कह रहे हैं? मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट कीजिए। मैक्सिमम मिनिमम मतलब स्टेशनरी। तो एरिया को हमें क्या करना होगा? डिफरेंशिएट a डैश, कितना आया? 48 माइनस 16x इक्वल टू 0। x की वैल्यू बताइए। 48 डिवाइडेड बाय 16, 48 डिवाइडेड बाय 16 3। x 3 आ गया तो एरिया बताइए कितना आया? एरिया क्या है हमारे पास? 48 टाइम्स 3 माइनस 8 टाइम्स 3 का स्क्वायर, कितना? 72 एरिया आ गया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि यही एरिया मैक्सिमम एरिया है। तो सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए। सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, कितना आया? 48। सेकंड डेरिवेटिव कितना आया? 48 विच इज ग्रेटर देन 0। तो पता चला showing that this is a maximum value rather than a minimum value. Find the maximum area. बेटा सेकंड डेरिवेटिव इज नॉट 48, सेकंड डेरिवेटिव इज 48 का डेरिवेटिव 0 माइनस 16x का माइनस 16।
तो जनाब ये क्या आया, लेस देन 0 आया। क्या आया जनाब, ये लेस देन 0 और प्रूव हो गया, यस इट इज अ मैक्सिमम एरिया। क्लियर? Yes. Okay, students, now question number 53, it's of November 11, paper 1-3. A curve fx has a stationary point this. It is given that f dash of x is this, where k is a constant. Show that k is equal to -2. अच्छा स्टूडेंट्स, इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 46 जो कि हमने ऊपर सॉल्व कर दिया है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंशिएशन पास्ट पेपर्स।